हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो हमारा पाठ चल रहा था बेटा विविधता की समझ। तो हम पढ़ रहे थे विविधता। तो बेटा विविधता का मतलब होता है भिन्नता कि यानी जो भिन्नता होती है वो सभी जगहों पर पाई जाती है। चाहे मनुष्य की आदतें हो, हमारा व्यवहार हो, सोच हो, चाहे हमारी जाति के आधार पर, पहनावा के आधार पर, खान पान के आधार पर, अर्थात समाज में सभी जगह जो है भिन्नता पाई जाती। सभी के जो है विचार भी अलग अलग होते हैं, भाषाएं भी जो है, जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में बेटा हम हिंदी भाषा बोलते हैं तो पंजाब में पंजाबी बोलते हैं। तो इसी प्रकार सभी जगह जो भाषा होती है वो अलग अलग होती है। तो उस कहानी में हम पढ़ रहे थे, तो देखिए कहानी क्या थी कि सब्जेक्ट जो लड़का था, अखबार बेचने वाला, जो लड़के से बात हो रही थी दूसरे लड़के की, तो उसने कहा सब्जेक्ट, उसने कहा अभी तो कभी स्कूल गया ही नहीं, उसको मैं क्या समझाता है कि सब्जेक्ट क्या होता है। यानी अखबार वाले के बारे में बता रहा है कि उसको मैं क्या समझाता है कि सब्जेक्ट क्या होता है। वह कुछ होता है, मैंने शुरू ही किया था कि बत्ती हरी हो गई, अर्थात मुझे चलने का इशारा मिल गया। मेरे पीछे वाली गाड़ियों का हॉर्न का जो शोर है 100 गुना हो गया था, अर्थात मैं उस लड़के से बात कर रहा था तो जो पीछे वाली जो गाड़ियाँ थी वो मुझे कह रही थी कि आप आगे बढ़े। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। तो कह रहा है मैंने उस लड़के को छोड़कर और अपने आप को ट्रैफिक के आगे बढ़ना शुरू कर दिया, मैं भी वहाँ से निकल लिया। अगले दिन मैं फिर से वहाँ पर था। अगले दिन जो लड़का, जो अखबार बेचने वाला जो लड़का था, फिर से वहीं पर खड़ा था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए सब्जेक्ट क्या होता है। तो उस लड़के ने पहले कहा भैया आपका अखबार, हिंदी का अखबार, और बाद में पूछा कि भैया ये सब्जेक्ट क्या होता है। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़ुबान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा कि मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट का शब्द का अर्थ दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। तो दूसरे लड़के ने कहा कि ओ ये पढ़ाई लिखाई से संबंधित शब्द है। मैंने कहा, उसके बाद चूंकि लाल बत्ती हो गई थी सो मैंने पूछा तुम स्कूल गए हो। उसने कहा कभी नहीं। उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, जब मैं इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया। यानी इसका इतना ऊंचा मतलब तात्पर्य साइकिल की जो गद्दी थी उससे बता रहा है कि उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। और पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेला ही कर लेता हूँ। कह रहा है जब मैं साइकिल की गद्दी के बराबर था तब से ही मैंने अखबार बेचना शुरू कर दिया था। तब मेरी माँ जो है मेरे साथ आती थी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं अकेला ही काम करता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है, मैंने पूछा। पर तब तक हरी बत्ती हो गई और वह चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है और उसके साथ। बाकी की जो आवाज़ है ट्रैफिक के जो शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा। यानी अगले दिन तीसरे दिन मिला तो उसने कहा मेरा नाम समीर है, और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम उसने पूछा। आपका नाम? तो वह बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या उसकी आंखें एकदम से चहक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ? हवा, पवन, और पवन पुत्र कौन है जानते हो? जानते हो ना, हनुमान। तो अब से आप एक समीर और मैं भी समीर, अर्थात दो समीर। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ पर नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट को अब तक मैं महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। यानी अगले दिन जब वो मेरे को मिला तो रोज़ाना जो मुस्कुराता हुआ मिलता था, चित परिचित, जो चेहरे पर हमेशा जो मुस्कान होती थी, वह मुस्कान उसके चेहरे पर नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे।
सांप्रदायिक दंगे होते हैं जो बेटा दो धर्मों के बीच में या दो समुदाय के बीच में जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो उसे कहते हैं सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया था कि मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। उसने कहा मैंने शुरू किया था समीर, तभी वह बोल पड़ा, यानी बोल पड़ा मेरे बोलने से पहले ही कि मैं मुस्लिम समीर हूँ, अर्थात मैं मुस्लिम जाति का हूँ, धर्म का हूँ, और मेरे साथ सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, न उसके अगले दिन वह दिखा और न फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का अखबार कोई भी मुझे नहीं बता सकता कि आखिर समीर कहाँ गया। ये कह रहा है उसके बाद मुझे कभी समीर दिखाई नहीं दिया और न ही मुझे अखबारों से पता चला, न हिंदी के अखबारों से न अंग्रेजी के अखबारों से कि समीर कहाँ गया। तो शायद वो हो सकता है वो मेरठ गया हो अपने घर वालों के पास। जहाँ समीर को एक अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर दो हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर की धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग है, जबकि एक समीर तो हिंदू है और दूसरा समीर क्या है, मुसलमान है। वही समीर दो मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि भी विविधता के पहलू हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा कह रहा अपनी विविध धार्मिक जो पृष्ठभूमि है, जो सांस्कृतिक, जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, के अलावा समीर और एक समीर दोनों कई अन्य मामलों में एक दूसरे से अलग है। कह रहा है हालांकि दोनों का नाम समीर है, लेकिन दोनों की जो जातियां हैं वो अलग हैं, दोनों के धर्म अलग हैं और दोनों की भाषाएं भी क्या है, अलग। एक समीर तो हिंदी बोलता है, एक समीर अंग्रेजी बोलता है। एक का धर्म एक मुस्लिम धर्म का है तो दूसरा किस धर्म का है, हिंदू धर्म का है। उदाहरण के लिए समीर ने एक स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि दूसरा जो समीर था वह अखबार बेचता था। समीर दोनों स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला। आपने संभवतः अपने इलाके में कई ऐसे लोगों को देखा हो। तो ये कह रहा है कि आपने ऐसे इलाकों में बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो है स्कूल नहीं जाते और दूसरे कार्य करने को मजबूर हैं, और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरत भी पूरी नहीं हो पाती। यह उसी फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब होता है कुछ लोगों के पास न अवसर है, न ज़मीन है, न पैसे हैं, न संसाधन है और न ही रोजगार है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूदा असमानता यानी गैर बराबरी होती है जब लोगों के पास खाने को रोटी ना हो, नौकरी ना हो, संसाधन ना हो, घर ना हो, पैसे ना हो, तो वो होगी गैर विविधता, गैर बराबरी। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूह में बांटा गया है। तो कह रहे हैं जाति जो व्यवस्था है उसमें भी समाज बटा हुआ, कोई अहीर है, कोई जाट है, कोई कुमार है, तो सभी लोग अलग अलग जातियों से आते हैं, तो समाज इसमें बटा हुआ है। लोग किस तरह का काम करते हैं, लोग किस जाति में पैदा होते हैं, उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए अगर आप एक कुम्हार के घर में पैदा होते हैं तो आपकी जाति कुम्हार ही रहेगी, आप बस वहीं बन सकती थी। कोई व्यक्ति से जाति जुड़ा अपना पेशा नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना ज़रूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। कह रहा है पहले के समय में बात कर रहा है बेटा, यदि कोई कुम्हार जाति में पैदा होता था तो वो अपनी जाति नहीं बदल सकता था और जो काम कुम्हारों के होते थे उसे वही काम उसे करने पड़ते थे। और इसी से क्या हुई कि हमारे समाज में असमानता फैलती चली गई, कोई अमीर होते चले गए, कोई गरीब होते चले गए। इससे गैर बराबरी पैदा हुई और आप इस बारे में अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करवाएंगे। धन्यवाद।